धनबाद जिले के बरवड्डा निजी विवाह भवन में भाजपा प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। साथ ही भाजपा प्रत्याशी डुल्लू महतो, राजसेना अपर्णा सेनगुप्ता, विरंची नारायण, सिंदरी विधायक की धर्मपत्नी तारा देवी, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, लोकसभा प्रभारी सुरेश साव सहित अन्य लोग शामिल हुए। सम्मेलन में बैंक मोड़ पुराना बाजार जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष, समाजसेवी, व्यवसायी अन्य उपस्थित हुए। सम्मेलन के माध्यम से प्रबुद्ध लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, खासकर धनबाद में एयरपोर्ट, एम्स, रोजगार के साधन आदि की मांग की। मंच में उपस्थित भाजपा प्रत्याशी डुल्लू महतो और विधायकों ने सभी मांगों को चुनाव जीतने के बाद पूरा करने का आश्वासन दिया। भाजपा प्रत्याशी डुल्लू महतो ने संबोधन में कहा कि 4 साल के कार्यकाल में झारखंड सरकार विधि व्यवस्था, खनिज संपदा की लूट होने की बात सामने आई। साथ ही धनबाद चुनाव जीतने पर सभी व्यवसायियों की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। सरकार बनेगी तो सब काम आपको दिखेगा, सड़क पर सब काम आपको जमीन पर दिखाई पड़ेगा। अनुपमा कांग्रेस प्रत्याशी भी लगातार जो है वो डुल्लू महतो के विरोध में जो है, अरे भैया वो थोड़े प्यार करेंगे, वो चुनाव लड़ रहा है तो विरोध करेगा ही ना। वो सोच रहा है शायद विरोध करने से वोट क्या कहेंगे, जो गठबंधन दिखाना चाहिए गुलाम रैली की एकता के बारे में। देखो रैली कोई भी करता है, चुनाव में हर कोई रैली करता है, रैली करे उसमें क्या दिक्कत, लेकिन इन लोगों का सब चेहरा सबने पहचान चुका है। भाई मैंने परसों भी कहा था कि ये लोग झारखंड विरोधी है, ये लोग विकास विरोधी है, ये लोग देश विरोधी है। अगर इस सबकी व्याख्या चाहो तो मैं सबकी व्याख्या कर सकता हूँ। ये लोगों ने अलग झारखंड राज्य कभी बनने नहीं दिया, यहाँ के लोगों का सम्मान कभी इन लोगों ने दिया नहीं। उन लोगों का जमघट था। कांग्रेस पार्टी तो 55-60 साल तक देश में राज किया था। बगल से आए थे, पड़ोस से, वो क्या कहते थे झारखंड राज्य के बारे में किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये लोग तो झारखंड विरोधी है। बीजेपी की सरकार बनी, झारखंड राज्य बन गया, बना दिया। देश विरोधी है। अब देश विरोधी कैसे है आपने देखा होगा, पहले आतंकवादियों के द्वारा जब जगह जगह पर बम ब्लास्ट होता था तो उसमें भी उन लोगों को दिखता नहीं था। आतंकवादियों को जी लगा कर के लोग संबोधित करते थे कांग्रेस पार्टी के लीडर लोग। जब पाकिस्तान में घुस करके मोदी सरकार ने, सेना ने जा करके वहां पर ठोक दिया था आतंकवादियों के अड्डा को, तभी लोग सबूत मांग रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि लोग देश विरोधी है और विकास विरोधी। आज़ादी के इतना दिनों में आज तो आप लोग नौजवान हैं इसलिए समझ में, हमारे उम्रदार बूढ़े लोग, गांव वालों को पूछो, साहब गांव तक सड़कें नहीं थी, गांव के घरों में बिजली नहीं था। बीजेपी की सरकार बनी, गांव तक सड़क भी बनने लगा, पुल पुलिया भी बनने लगा, गांव तक बिजली भी पहुंच गई। तो ये लोग उन लोगों का जमावड़ा था जो विकास विरोधी, झारखंड विरोधी, देश विरोधी। वो लोग कौन लोग थे? परिवार के लिए लोग राजनीति करते, पैसे के लिए लोग राजनीति करते। भैया धनबाद में इतना अपराध बढ़ा, बार बार हम लोग धरना प्रदर्शन किए। छोटे छोटे व्यापारियों को यहाँ क्या बोलते हैं, धमकी दी जाती है, रंगदारी मांगा जाता है, अपराधियों को पकड़ते नहीं है। उस पर उनको क्या कहना है, नदी के बालू तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, जमीन मिलिट्री के जमीन तक को नहीं छोड़ा। तो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? आप लुटवाइएगा प्राकृतिक संपदा को, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा को आप लुटाइएगा। उसके लिए तो आप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं ना, नहीं बनाया है जनता ने, तो जेल गया। 191 पेज की चार्जशीट ईडी वालों ने सबमिट किया, पढ़ लीजिए क्या क्या कसूर उन्होंने किया है। मेरे पास जो छोटी मोटी समस्या आई है, लोडिंग अनलोडिंग करवाने वाली थी, तो मैं यहाँ पे खुल के बोल रहा हूँ। हम लोग के अभिभावक जोगिंदर सुखियान जी हैं, सुखिया जी हम लोग के अभिभावक हैं। जब तक उन्होंने बुलाया है कि इस तरह का परिस्थिति है, इस तरह का संकट आया है, आगरा ऊपर उन्होंने बुलाया, हम आए हैं यहाँ मजदूरों के बीच में, दोनों का तालमेल करवा के एक एक समस्या को निदान करने का विचार। और मेरा फिर भी आप लोगों से आग्रह हो सके, मैं इंसान हूँ, जनप्रतिनिधि हो जाने से इंसान नहीं बदल जाता है। इंसान रहता पाला इंसान होता, उसके बाद जनप्रतिनिधि होता है। तो मैं आप लोगों के सामने मैं बच्चा के रूप में हूँ, आप लोगों के पुत्र के भाई के समान हूँ।
कार्य के दौरान हो सकती गलती हो सकता है, ऐसा नहीं हमारे साथ तक नहीं हो सकता है। मगर अगर किसी को ठेस पहुंचा उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर आने वाला समय में भी और पहले भी अगर कोई गलती हो तो मेरे अभिभावक हैं, एक सेकंड में किसी भी तरह का डिसीजन आप लोग, अगर हमसे गलती होगा हमसे बात कर लीजिए, नहीं होता है हमारे पार्टी के सारे नेता लोग हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, इनके पास आइए और कोई भी तरह का कोई भी हमारे हम पर आरोप नहीं लगा सकता है किसी तरह का, हमसे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ है तो कभी होगा। और सबसे मेरा काम करने का तरीका कुछ नहीं, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम करने का तरीका है, जैसे हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी का काम करने का तरीका कुछ होता। आप देखे होंगे, हमको कहने में कोई संकोच नहीं है। लोग जब एक जनप्रतिनिधि कमजोर या डरपोक होता है तो क्षेत्र का विकास नहीं होता, वहां आतंक और उग्रवाद बढ़ता ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। वर्तमान समय में देख सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद आतंकवाद और उग्रवाद से मुक्ति 99% देश में हुआ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। यहाँ करने का अगर अवसर मिला तो करना भी चाहिए, क्योंकि आपके मन में कुछ कंफ्यूजन है, लोग हैं और सबका आशीर्वाद सहयोग हमेशा हमको मिलता रहता है। यह सच है कि 91 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का दिमाग में, वो चाहे सांसद हो, रीता वर्मा जी 4 बार सांसद रही, बीच में एक बार यहाँ से सांसद बने थे, और बल्कि मुझे लगता है कि ददाई दुबे जी के जीतने में उनकी जान से ज्यादा अगर कोई भूमिका थी तो वो थोड़ा रीता वर्मा जी का लोगों से कट जाने में, और लोगों ने उनको हराया। ददाई दुबे जी को जिताया नहीं, लोगों ने रीता वर्मा जी के प्रति अपने आक्रोश को माननीय प्रदेश लोगों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।